जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि आत्मा का विकास साधना के लिए आखिर क्यों आवश्यक है। तो आज के वीडियो में आपके इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, मनुष्य की आत्मा का उद्देश्य है अपने जन्म की पूर्ण सार्थकता और ईश्वर की निकटता, और ये केवल आत्मा के विकास से ही संभव होता है। और आत्मा का विकास चिंतन, मनन और सत्संग से ही संभव होता है। आत्मा का यह विकास मनुष्य को उसकी मनुष्यता से उबार देता है और ईश्वर के समीप लेकर जाता है। जितने परिश्रम की आवश्यकता शारीरिक कार्यों को करने में होती है, उससे कहीं अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है मानसिक और आध्यात्मिक कार्यों को करने के लिए। ऐसा करने में निजी स्वार्थ को त्याग कर ऊपर उठना पड़ता है, ईश्वर में ही ध्यान केंद्रित करना पड़ता है और स्वयं को उनके श्री चरणों में समर्पित भी करना पड़ता है। समर्पण की ये प्रक्रिया कहने में जितनी सरल है उतने ही जीने में कठिन, परंतु आत्मा के उत्थान का प्रथम चरण समर्पण होता है। ये उतना ही आवश्यक है जितना किसी पाषाण या पत्थर का शिल्पकार के प्रति समर्पण, क्योंकि यदि कोई पाषाण शिल्पकार को पूर्ण समर्पित नहीं होता तो उसके छेनी हथौड़ों की मार को सहने में असमर्थ रहता है। फलस्वरूप शिल्पकार की कला से अनभिज्ञ एक साधारण कंकड़ के समान लोगों की ठोकरों का ही सामना करना पड़ता है। इसके ठीक विपरीत समर्पित पाषाण छेनी हथौड़ों के प्रहारों को सहन करके एक सुंदर कलाकृति में परिवर्तित होता है और सर्वत्र सम्मान अर्जित करता है। कहा जाता है जीवन के 4 मुख्य स्तंभ यानी कि पिलर्स हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों का ही महत्व एक समान है। धर्म के लिए इन तीनों स्तंभों से विमुख होना उचित नहीं है और ये ईश्वर को भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि संतुलन जीवन और जीवन की पूर्णता के लिए अनिवार्य शर्त है। इसीलिए आवश्यक है कि अपने दायित्वों से कभी मुंह न मोड़ा जाए, क्योंकि ये दायित्व जीवन को सार्थक करने में बहुत सहयोग देते हैं। इसी कारण अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए। फिर वो दायित्व चाहे शारीरिक हो अर्थात सगे संबंधी कार्य इत्यादि से जुड़े हुए, या फिर आंतरिक दायित्व अर्थात आत्म कल्याण का दायित्व ही क्यों ना हो। इन दोनों ही दायित्वों को समानता से महत्व देना चाहिए। यही है साधना अर्थात बैलेंस। स्मरण रखें, मंत्र जप तप साधना नहीं है, ये मात्र साधना के अंग हैं। वास्तविक साधना इससे कहीं ऊपर और कई गुना कठिन है। तो यदि वास्तविक साधना चाहते हैं तो स्वयं को साधिए अर्थात बैलेंस कीजिए। अपने शारीरिक और आंतरिक दायित्वों के बीच खुद को दृढ़ता के साथ एक तराजू के कांटे की तरह से खड़ा कीजिए, जो दोनों पलड़ों में समानता से तोल रख सके, और यही समानता आपको सामान्य से असामान्य बनाने की ओर ले जाती है। तो आपसे इतना अवश्य कहूंगी कि जीवन के हर पहलू में समानता का ध्यान अवश्य रखें। आशा करती हूँ मेरी बातें आप तक पहुंची होंगी और आपके मन का संशय भी दूर हो गया होगा। चलते चलते सिर्फ इतना कहूंगी कि अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा।
आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।